स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आपके सामने बेशुमार क्वेश्चन शेयर करूंगी जो पूछे जाते हैं इंटरव्यू के अंदर। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, इन क्वेश्चन के इंटरव्यू में आने के चांसेस सिर्फ 10% है। सच बोलूँगी, सच्ची बात कहूँगी, 10% चांस है इन क्वेश्चंस के इंटरव्यू में आने के, या आप कह सकते हैं 20%, या आप कह सकते हैं 30%, इससे ज़्यादा नहीं। सच्ची बात मैं करूँगी आपके साथ। लेकिन 30% भी अगर आप समझ जाओ एक चीज़ को तो बहुत मायने रखती है। इंटरव्यू में अगर आप 5% भी सीख जाओ कोई चीज़ पहले से पता हो आपको, आई थिंक वो बहुत मायने रखती है। हमारे यहाँ यूट्यूब में जो आपको वीडियोज़ मिलती हैं पीपीएससी एफपीएससी में फ़िज़िकल एजुकेशन रिलेटेड किसी पोस्ट की, वो सच्ची नहीं होती। सच माने, मेरा यकीन करें। ये वीडियोस जो आप देखते हैं यूट्यूब में, बहुत से लोग अपने बताते हैं इंटरव्यू एक्सपीरियंस, वो 50% 90% आपको नहीं बताते। जो क्वेश्चन वो उनसे पूछे जाते हैं वो नहीं बताते। 10% बताते हैं आपको, 20% बस। मैं आपको बात बताऊँ, आपसे कोई क्वेश्चन भी टेक्निकल वर्ड के बगैर नहीं पूछा जाएगा इंटरव्यू में। ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि बताइए बास्केटबॉल की कोर्ट की विड्थ कितनी है या चौड़ाई लंबाई कितनी। नहीं, आपसे हमेशा एक क्वेश्चन ऐसे तोड़ मरोड़ के टेक्निकल वे से पूछा जाएगा कि आप समझोगे हुआ क्या मेरे साथ। इंटरव्यू में आप जिस कदर एक सवाल के जो मुमकिन जवाब हो सकते हैं, जो भी एक सवाल के मुमकिन जवाब हो सकते हैं, वो आप सारे दें। अब मैं आपको बताती हूँ, मैं आपके सामने एक वीडियो अपलोड करूँगी आप लोगों के साथ, लेकिन वो वीडियो मेरी 2 महीने बाद आएगी। वो एक ऐसी वीडियो होगी इंटरव्यू से रिलेटेड जिसको देखने के बाद आप दुनिया में मौजूद किसी भी फ़िज़िकल एजुकेशन का इंटरव्यू आराम से पास कर पाओगे। मैं आपके सामने वो 80% ट्रुथ शेयर करूँगी जो हकीकत में, जो रियलिटी में इंटरव्यू में पूछे जाते हैं फ़िज़िकल एजुकेशन के। वो सारे क्वेश्चन जो आपके साथ दुनिया में इस पूरे यूट्यूब चैनल में कोई शेयर नहीं करेगा, किसी कीमत में शेयर नहीं करेगा, वो सारे क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन अभी नहीं, आज की वीडियो भी 50% आपको हकीकत बताएगी, 50% नहीं बताएगी। जो सच है मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, लेकिन जो वीडियो बिल्कुल रियलिटी दिखाएगी आपको, वो 2 महीने बाद मेरी अपलोड होगी। पीछे रीज़न है, लेकिन मैं आपको रीज़न नहीं बता सकती। लेकिन मैं 2 महीने बाद आपके सामने एक ऐसी वीडियो शेयर करूँगी जो आपको बताएगी हकीकत में इंटरव्यू क्या होता है फ़िज़िकल एजुकेशन का। अब हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो जानिब। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर है हमारे पास, वो क्या है, वो ये है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड योर क्वालिफ़िकेशन। अमूमन ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बहुत कम होता है कि आपसे पूछा जाए आपकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में, क्योंकि उनको पता होता है, उनके पास आपके डॉक्यूमेंट्स पहुंच चुके होते हैं, दे नो योर क्वालिफ़िकेशन। लेकिन हाँ, वो आपकी क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड कुछ ऐसा ज़रूर पूछ सकते हैं कि आया आपके बीए में कम नंबर क्यों आए थे, या आपने बीए में बीएससी में ये पढ़ा और एमएससी में आपने स्पोर्ट्स पढ़ी, तो इसका मतलब क्या था। वो आपको आपकी डिग्री में मौजूद किसी न किसी चीज़ से रिलेटेड कुछ पूछ सकते हैं। उसके बाद हम देखें, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ 50% स्टूडेंट से पूछा जाता है, लेकिन 50% से नहीं पूछा जाता। उनसे उनके सेल्फ के बारे में पूछा ही नहीं जाता। जब मेरा इंटरव्यू हुआ था, उन्होंने मुझसे नहीं पूछा था कि आप इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। टेल अस अबाउट योर डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताइए, ऐसा पूछा जाता है। ऐसा चांस होते हैं 50% कि आपसे पूछा जाए कि अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताइए, तो आप बता सकते हैं जो आप जानते हैं डिस्ट्रिक्ट के बारे में। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ योर एम्बिशियस रिगार्डिंग टू पीटीआई, फ़िज़िकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर्स को लेके आपकी ख्वाहिश क्या है। ख्वाहिश होती है ना इंसान की, क्या है कि इंसान क्यों चूज़ करना चाहता है एक शोबे को। इस क्वेश्चन के भी 50% चांस होते हैं कि आपसे पूछा जाएगा कि आया आपकी ख्वाहिश क्या है, क्यों ये स्पोर्ट्स इस चीज़ में आ रहे हो, इस प्रोफेशन में आ रहे हो। आपसे पूछा जाएगा कि आपकी वीकनेस क्या है या आपकी स्ट्रेंथ क्या है। कोई एक वीकनेस बता दो, कोई एक स्ट्रेंथ बता दो। या आपसे पूछा जाएगा कि आया हमारा जो देश है, हमारा जो मुल्क है, वो है पाकिस्तान। इसमें 100% चांस होते हैं एक क्वेश्चन के पूछने के। वो ये होते हैं कि आया ज़वाल क्यों आ रहा है स्पोर्ट्स को। ये क्वेश्चन ऐसा है जिसके 80% चांस है पूछने के इंटरव्यू में। अब मैं मज़ीद आपके साथ एक क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ जिसका नाम है व्हाट इज़ योर बेस्ट एबिलिटी यू फाइंड इन यू, यानी आपकी स्ट्रेंथ। अच्छा, उन्होंने एक स्ट्रेंथ पूछनी है या एक वीकनेस पूछनी है, ये नहीं कहना अपनी लिस्ट बताया अपनी पूरी पर्सनालिटी, कितना टाइम उनके पास नहीं होता। उन्होंने कोई एक एबिलिटी पूछनी है आपसे, आपकी स्ट्रेंथ क्या, कोई एक वर्ड में बयान कर दें या अपने आप को किसी एक वर्ड में बयान कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ योर फेवरेट स्पोर्ट्स, ऐसा पूछा जाता है कि व्हाट इज़ योर फेवरेट गेम। फिर उन्होंने उसी गेम से लेके आपकी अच्छी खासी बैंड बजानी होती है। एक आपसे पूछेंगे आपकी फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सी है, और अगर आप बता दोगे ना क्रिकेट आपकी फेवरेट स्पोर्ट्स है, तो उन्होंने ये नहीं पूछना क्रिकेट में कितने ओवर और T20 में कितने ओवर होते हैं या वनडे में कितने ओवर होते हैं। उन्होंने ऐसा क्वेश्चन पूछना क्रिकेट का
जो आपने ज़िंदगी में कभी पढ़ा भी नहीं होगा। हॉल ऑफ फेम जो है वो बताएं क्रिकेट में किन लोगों को कहते हैं कि हॉल ऑफ फेम में कौन से क्रिकेटर शामिल है, कौन से क्रिकेटर शामिल हैं हॉल ऑफ फेम के अंदर क्रिकेट की। हम में से बहुत से लोग याद ही नहीं करते ये चीज़। या क्रिकेट का जो डायरेक्टर था या पीसीबी का जो डायरेक्टर है वो कौन है, पीसीबी मुखफ़िफ़ है किन वर्ड्स का, पीसीबी कम बना, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका ताल्लुक जिनका ताल्लुक आप लोग समझते हो कि यार नहीं हमसे पूछा जाएगा सिर्फ लेंथ के बारे में या विड्थ के बारे में, ऐसा नहीं होता। आपसे वो पूछा जाता है जो किसी को नहीं पता होता या सिर्फ 5% लोगों को पता हो। जब आप कहते हो आपकी फेवरेट गेम क्रिकेट है तो आपसे ये पूछा जाएगा कि इस दुनिया में 3 बॉलर ऐसे हैं पाकिस्तान के जिन्होंने आज तक नो बॉल नहीं करवाई। आप कहोगे ये कौन से प्लेयर हैं जो नो बॉल नहीं करवाई आज तक, उनमें एक इमरान खान है। उसके बाद आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन जो किसी को ना आते हों। उसके बाद है व्हाट इज़ द, कोई टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पीटीआई। अब आप कहोगे मुझे पता ही नहीं है क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने कौन सा कभी मैं बनाऊँ फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, जब बनूंगा तब पता लगेगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए उसका मेन फंक्शन और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या। एक अच्छा फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर कौन होता है, एक अच्छे फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की कोई 2 खसूसियात आप बता दो, जो सबसे सिर्फ 2 खसूसियात बता दो। अब हम आगे बढ़ते हैं। फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर एंड सुपरवाइज स्कूल स्टूडेंट इन स्पोर्ट्स एंड अदर फिजिकल फिटनेस एक्टिविटीज़ टीच द बेसिक स्किल। अच्छा यहाँ उसने जवाब दिया है कि यार जो फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर होता है वो क्या करता है। तो यहाँ जवाब जो है मैं आपके सामने शेयर करती हूँ। यहाँ वो कह रहा है कि जो एक इंस्ट्रक्टर होता है ना वो एक फिटनेस एक्टिविटीज़ करवाता है बच्चों को, उनको बेसिक स्किल सिखाता है, तकनीक सिखाता है, रूल सिखाता है और वो उनको उस इंडिविजुअल स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक अच्छा एथलीट बनाता है और उनको इनकरेज करता है, उनको मोटिवेट करता है एक हेल्दी लाइफस्टाइल की जानिब। तो ये इसने जवाब बताया। अब हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द एम ऑफ विसल ब्लूअर। जो विसल ब्लूअर होता है उसका एम क्या होता है, जो विसल बजाता है उस विसल बजाने का एम क्या होता है, क्यों हम विसल बजाते हैं। जब हम एक कोच बनते हैं, जब हम फिज़िकल इंस्ट्रक्टर बनते हैं, हमारे पास एक सीटी होती है, एक विसल होती है जो बस हमारे पास होती है। उस विसल का क्या किरदार है, तो ये आप बताइए कि क्या किरदार है। हमें पता है कि हम विसल तब बजाते हैं जब कोई ऐसा अनएथिकल बिहेवियर होता है किसी वर्क प्लेस पर जहाँ हम ट्रेनिंग करवा रहे हैं, तो हम फ़ौरन बजाते हैं विसल। हम उसको इंस्ट्रक्ट करते हैं उस बच्चे को या उस एथलीट को जिसने वो काम किया होता है, या हमने कोई रूल बताना है, या हमने विसल के ज़रिए कोई फिजिकल ट्रेनिंग में करवाते हुए कोई इंस्ट्रक्शन देनी है और हम विसल बजा के बच्चों का जो अटेंशन होता है वो अपनी जानिब जो है वो करते हैं। बच्चे जो कोई काम कर रहे हैं हम विसल बजा के उन्हें फौरी तौर पर जो है बताते हैं कि क्या गलत हुए हैं, क्या अच्छा हुआ है। अब हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल असेंबली फॉर चिल्ड्रन। स्कूल असेंबली की क्या इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन है कि असेंबली हम क्यों कराते हैं, उसकी क्या इंपॉर्टेंट है। आप इसका जवाब जो है वो ख़ुद भी सोच सकते हैं, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि इससे गैदरिंग टुगेदर इन लार्ज ग्रुप इन प्राइम ट्रेनिंग ग्रुप ग्राउंड फॉर टीचिंग किड्स है, डिसिप्लिन है, सोशल बिहेवियर है। ड्यूरिंग असेंबली दे विल बी रिक्वायर्ड टू सिट क्वाइटली है, लिसन इंटेंटली है, पार्टिसिपेट अप्रोप्रिएटली है व्हेन नेसेसरी है। दीज स्किल्स आर ऑल वैल्यूएबल बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द क्लासरूम एंड स्कूल है। जब असेंबली करवाते हैं हम बच्चों के अंदर डिसिप्लिन आता है, वो एक लाइन में रहना सीखते हैं। डिसिप्लिन वैसे जानवरों के अंदर ज़्यादा होता है, जैसे हम देखते हैं इंसेक्ट्स जो हमारी आंट्स कीड़ियाँ होती हैं उनमें कितना डिसिप्लिन होता है, एक लाइन में जाती हैं। लेकिन एक इंसान जब डिसिप्लिन शो करता है तो वो कितना अच्छा लगता है। और डिसिप्लिन एक यूनिटी और फेथ, ये तमाम चीज़ें तो हमारे कायदे आज़म ने भी फरमाई थी कि यूनिटी फेथ डिसिप्लिन जो है वो किसी भी कौम की तरक्की के लिए बहुत अहम है। और जब एक असम्बली होती है तो हम यूनिटी सीखते हैं, हम डिसिप्लिन सीखते हैं। असम्बली के अंदर हम सीखते हैं कि कैसे आया हमने ग्रुप के अंदर एक बेहतर तरीके से परफॉर्म करना है, हमने कैसे लाइनों के ज़रिए बाहर आना है क्लास से, कैसे जाना है क्लास के अंदर। और हम एक असम्बली के अंदर पाकिस्तान का तराना पढ़ते हैं, हम एक असम्बली के अंदर कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, हम बहुत कुछ सीखते हैं। हम सोशल बिहेवियर सीखते हैं, कैसे दूसरे को बर्दाश्त करना है। जब इकट्ठे होते हैं तो लड़ाइयाँ होने के चांस भी होते हैं, झगड़े होने के चांस होते हैं, बच्चे आपस में शरारतें करते हैं, तमाम चीज़ों में कैसे ओवरकम करना है। तो हम ये तमाम असम्बली में सीखते हैं कि आया जब हम सोशली गैदर होते हैं तो हमने कैसा बिहेव शो करना है। ये तमाम चीज़ें हमने असम्बली में सीखते हैं।
व्हाट इज़ द लेंथ विथ ऑफ बास्केटबॉल कोर्ट है, व्हाट इज़ द वेट एंड कलर ऑफ बास्केटबॉल है, व्हाट इज़ द लेंथ विथ बैडमिंटन कोर्ट है। अच्छा, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये तो हमें आती ही होती हैं कि बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट की, या क्रिकेट ग्राउंड। अगर अच्छा एक क्वेश्चन अगर पूछा जाए आपसे कि आया अगर हमने एक बैडमिंटन कोर्ट बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, या हमने बास्केटबॉल कोर्ट बनाना है या फुटबॉल कोर्ट हम कैसे, हमें कितनी ज़मीन चाहिए, ये तमाम बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। यह हमारे पास फिर से क्वेश्चन आता है जी। तो यहाँ पे क्वेश्चन है शटल कॉक के अंदर, अगर मैं ये पूछूँ शटल कॉक के कितने पार्ट लगे होते हैं, पता है आप कितने पार्ट लगे होते हैं? व्हाट इज़ एथलेटिक मीट? एथलेटिक मीट किसे कहते हैं? एक टर्म है एथलेटिक मीट, किसे कहते हैं? हु इज़ एथलीट? एथलीट कौन होता है? हॉकी स्टिक वेट एंड लेंथ कितनी होती है? हॉकी बॉल का वेट एंड कलर क्या होता है? व्हाट इज़ द नेट हाइट ऑफ ग्राउंड इन वॉलीबॉल? व्हाट इज़ द रूल एंटीना इन वॉलीबॉल? व्हाट इज़, अच्छा एंटीना का रूल क्या है वॉलीबॉल के अंदर अगर पता है? व्हाट इज़ द रोटेशन इन वॉलीबॉल? वॉलीबॉल में रोटेशन कैसे की जाती है? फुटबॉल ग्राउंड की लेंथ और विड्थ कितनी होती है? टेबल टेनिस में जो फ्लोर होता है उसकी हाइट कितनी होती है? टेबल टेनिस में जो फ्लोर होता है यानी टेबल होता है उसकी हाइट फ्लोर से कितनी होती है? सर्कल ट्रेनिंग क्या होती है? हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग क्या होती है? हाउ यू कैन डिफाइन फिजिकल फिटनेस? फिजिकल फिटनेस क्या होती है? हाउ मैनी टाइप जंप आर देन स्पोर्ट्स? स्पोर्ट्स में कितने टाइम की जंप होती हैं? बैलेंस डाइट क्या होती है? चले मैं आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करने लगी हूँ यहाँ पे आके। अगर मैं आपसे कहूँ हाउ हम जंप को, मेरी बात सुनिए ध्यान से, मैं आपसे करोड़ों रुपए का क्वेश्चन शेयर करने लगी हूँ। हर बंदा मार खाता है, चाहे टॉपर हो कोई भी हो, नहीं जवाब दे पाता। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अगर हम जंप को डिवाइड करें कोई से दो प्रिंसिपल में, तो कैसे डिवाइड करेंगे जंप को? आप कहोगे सर लॉन्ग जंप एंड हाई जंप। आपका सवाल का जवाब गलत है। अगर मैं कहूँ हाउ मैनी टाइप्स ऑफ जंप्स, आप कहोगे सर 4 जंप्स, लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, हाई जंप, पोल वॉल्ट। लेकिन आपका सर इंटरव्यूअर कहेगा नहीं गलत जवाब है। आप कहोगे सर कैसे गलत है? लॉन्ग जंप, हाई जंप, ट्रिपल जंप, पोल वॉल्ट, 4 तरह की जंप्स होती हैं, इसके अलावा कोई जंप नहीं होती। वो कहेगा नहीं, मैंने तो आपसे ये कहा है कि 2 कैटेगरी में डिवाइड करना है जंप्स को। आप कहोगे सर हाई जंप, लॉन्ग जंप। वो कहेगा नहीं, सवाल का जवाब गलत है। आप कहोगे कैसे गलत है? आपका इंटरव्यूअर कहेगा कि जंप्स को हम सिर्फ 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल। कौन सी? हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल। अब मुझे आप ये बताएं कि इस सवाल का जवाब कोई दे सकता था? हम हमेशा पढ़ते आते हैं कि लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, ट्रिपल जंप है, पोल वॉल्ट है, लेकिन हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल तो हमने कभी सोचा ही नहीं। कितना टेक्निकल क्वेश्चन है ये। अगर कोई आपसे पूछे 1980 में पाकिस्तान के साथ क्या हुआ ओलंपिक में, आप कहोगे सर हमें नहीं पता 1980 में क्या हुआ था ओलंपिक में। भाई पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था 1980 के ओलंपिक में। टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। मुझसे क्वेश्चन पूछा गया, मुझे ये बताइए कि ओलंपिक आती है तो पता कैसे लगता है ओलंपिक आती है? मैंने कहा कि टीवी पे कमर्शियल्स आने लगती हैं, लोग जो होते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के वो डेट मेंशन करते हैं, एक डेट आ जाती है, एक मीटिंग होती है कि हम इस कंट्री में होगी। तो ये किस तरह का क्वेश्चन है, कितने अजीब क्वेश्चन है ये कि जो हम नहीं सोचते। हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं जैसे रिलेटेड, टेक्निकल क्वेश्चन हम नहीं याद करते। टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्पोर्ट्स रिलेटेड आपसे। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ बैलेंस डाइट? एक बैलेंस डाइट क्या होती है? ये बड़े आसान बात है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन फूड एंड डाइट, तो फिर आप क्या जवाब दोगे? आपसे पूछे कि फूड क्या है और डाइट क्या है, आप कहोगे सर फूड जो होता है वो ओवरऑल फूड होता है जो हम खाते हैं। डाइट जो होती है वो स्पेसिफिक फूड होता है जो हम किसी खास स्पेसिफिक मकसद के लिए खाते हैं। डाइट के अंदर एक स्पेसिफिक फूड आ जाते हैं जिसको हम एक स्पेसिफिक मकसद के लिए खाते हैं। वेट लॉस करने की डिफरेंट डाइट होती है, वेट गेनिंग की डिफरेंट डाइट होती है, बॉडी बिल्डर की डिफरेंट डाइट होती है। उसके बाद है व्हाट इज़ द आंस, यानी कि ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम है। व्हाट इज़ BMI है। व्हाट इज़ मीन्ड बाय फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स है। ठीक है। व्हाट इज़ डोपिंग है। अच्छा अगर आपसे पूछा जाए डोपिंग, अच्छा मुझे नहीं लगता कि पूछा जाएगा डोपिंग क्या है। आपसे हमेशा पूछा जाएगा कुछ ऐसा डोपिंग के बारे में जो आप कहोगे ये क्या पूछ लिया मेरे से। एनाबॉलिक स्टीरॉयड किसे कहते हैं? कोई से 2 स्टीरॉयड का नाम बता दे जो एनाबॉलिक स्टीरॉयड है जो हम एक प्लेयर यूज़ कर सकता है। कौन सी डोपिंग सबसे ज़्यादा होती है स्पोर्ट्स के अंदर? हम कैसे कंट्रोल करें इस डोपिंग को? बच्चे क्यों करते हैं प्लेयर यूज़ इसको डोपिंग को? आपको पता है सबसे ज़्यादा ब्लड डोपिंग होती है।
अच्छा, डोपिंग के अंदर कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो डोपिंग के अंदर हम अगर करते हैं तो वो डोपिंग में तस्वर नहीं होते। जो ये जो हम कॉफ़ी पीते हैं, ये क्यों डोपिंग में क्यों नहीं आती? कितनी मकदार इसकी अलाउ होती है? ये क्वेश्चन डोपिंग के जो पूछे जाते हैं। सिंपली कोई बंदा नहीं आपसे पूछेगा डोपिंग क्या होती है। डोपिंग से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टेक्निकल होंगे। जो टेक्निकल का याद रखिएगा, टेक्निकल क्वेश्चन किए बगैर आपका इंटरव्यू कंप्लीट नहीं होने वाला। अब हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ प्राइज़ इन स्पोर्ट्स? आपको कि सर राइज तो पढ़ा था, प्राइज़ नहीं पढ़ा था। लेकिन प्राइज़ एक नई टर्म है जिसका पी का वर्ड प्रोटेक्शन है, आर का मतलब रेस्ट है, आई का मतलब आइस है, सी का मतलब कंप्रेशन है, ई का मतलब एलिवेशन है। अब हम आगे बढ़ते हैं। माइनर इंजरीज एज माइल्ड स्ट्रेन कैन ऑफन बी इनिशियली ट्रीटेड एट होम यूजिंग प्राइज थेरेपी फॉर 2 और 3। या इसने बताया कि प्राइज़ जो होती है वो माइनर इंजरीज के लिए होती हैं। व्हाट इज़ डायनामिक स्ट्रेंथ? है डायनामिक स्ट्रेंथ क्या होती है? क्या आपको पता है डायनामिक स्ट्रेंथ क्या होती है? हर वो स्ट्रेंथ जो हरकत के अंदर यूज़ हो। एक फुटबॉल का प्लेयर जब भागता हुआ फुटबॉल किक लगाता है, एक हरकत के अंदर स्ट्रेंथ को यूज़ हम डायनामिक स्ट्रेंथ कहते हैं। लेकिन अगर यही प्लेयर बाइसेप्स कर रहा है और बड़े आराम से खड़ा होकर बाइसेप्स कर रहा है, या हम यहाँ एक पुशअप्स करते हुए प्लैंक की पोजीशन में है, तो वो एक डिफरेंट स्ट्रेंथ है जो डायनामिक नहीं है। डायनामिक के अंदर मूवमेंट्स आ जाती हैं। डिफरेंट स्पोर्ट फेडरेशन नेम बताएं जनाब। पंजाब की, पाकिस्तान में सिंध की, केपी की। वाडा किसे कहते हैं? वाडा कौन है? अच्छा, नी इंजरीज़ क्या हैं? अब इंजरीज़ के रिलेटेड क्वेश्चन बताइए, यहाँ पूछे गए हैं। जंप ऑफ क्या है? बास्केटबॉल का जंप ऑफ किसे कहते हैं? ठीक है। थॉमस कप भी बिलोंग्स टू वी स्पोर्ट्स है। थॉमस कप जो है वो किस स्पोर्ट्स से बिलोंग करता है? मैं आप जल्दी बताऊंगी आपको। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मेरी इतनी स्टैमिना नहीं इतना बोलने का। तो थॉमस कप्स किससे रिलेटेड है? उसके बाद उबर कप किससे रिलेटेड है? तो उबर कप जो है वो वूमेन का या मैन का है? ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। मैं समझती हूँ इंटरव्यू ज़्यादा मुश्किल है बनिस्बत पेपर पास करने के, मेरा अपना यकीन है। उसके बाद है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, डेविस कप टूर्नामेंट। ये तमाम किस गेम के हैं? या आपसे पूछा जाएगा सबसे पुराना इवेंट कौन सा है टेनिस का, तो आपको सर विम्बलन जो है वो सबसे पुराना इवेंट है। उससे पूछा जाएगा व्हाट डज़ यू नो अबाउट FGI सेटअप है, ये आपने याद करना है। हाउ मैनी ऐप्स आर इन पाकिस्तान है। उसके बाद है हाउ मैनी कॉन्टिनेंट इन पाकिस्तान है, विच इज़ द ओल्डेस्ट वन है। उसके बाद CPAC किसे कहते हैं? CPAC का मुखफ़िफ क्या है? यूनेस्को का मुखफ़िफ क्या है? यूनेस्को का प्रेसिडेंट कौन है? उसके पूछा जाएगा आपसे हाउ मैनी वार पाकिस्तान फाउट कश्मीर के लिए पाकिस्तान की जंग लड़ी है। एरिया ऑफ कैपिटल टेरिटरी इस्लामाबाद का एरिया कितना है? व्हाट आर नेशनल स्पोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या है? नेशनल बर्ड नेशनल परिंदा, नेशनल जानवर, नेशनल फूल, नेशनल दरख्त, नेशनल मशरूब, नेशनल मिठाई कौन सी है? उसके बाद नेम ऑफ चीफ आर्म फोर्स पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद पाफ म्यूज़ियम लोकेटेड यूनिवर्सिटी है, एक पाकिस्तान एयरफोर्स का म्यूज़ियम है, वो कहाँ पे वाक़या है? लार्जेस्ट सी पोर्ट ऑफ पाकिस्तान ग्वादर है, ठीक है। उसके बाद जनाब ये क्वेश्चन जो अच्छा मैं बताऊँ आपको एक और बात, आपसे कोई एक क्वेश्चन पूछा जाएगा इस्लामियात मुतल्लिक, एक क्वेश्चन इस्लामियात का ज़रूर पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। और ये थी हमारी आज की वीडियो। मैंने आपके सामने 50% मवाद पेश कर दिया है जो पूछा जा सकता है। मैंने आपको बताया है लड्डू नहीं रखा जाएगा, प्लेट में रख के आपके सामने टेक्निकल क्वेश्चन होगा, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। बंदा क्वेश्चन कहाँ से कर रहा है, हो सकता है आपके अब्बू का नाम यूनुस हो, आपसे पूछे यूनुस का आप किसे कहते हैं, हो सकता है वो ऐसी चीज़ पूछ ले जैसे कॉमनवेल्थ गेम में झंडा किसने पकड़ा था इस बार। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो टेक्निकल होते हैं। कोई क्वेश्चन भी ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि अच्छा पाकिस्तान का नेशनल खेल कौन सा है, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे। सुहेल अब्बास के वर्ल्ड रिकॉर्ड बताइए, पाकिस्तान ने आज तक कितने गेम वर्ल्ड कप जीते हैं, कौन कौन से गेम में वर्ल्ड कप जीते हैं। बहुत टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, खुद को तैयार कीजिए टेक्निकल क्वेश्चंस के लिए। अब मैंने आपके सामने 50% मवाद नहीं शेयर किया जो पूछा जा सकता है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में जो आएगी मेरी उसमें शेयर करूँगी। अभी के लिए गुड लक, अल्लाह हाफिज़।